हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की रिपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ये लेमिनेशन मशीन है जिसको रिपेयर करना सिखाऊंगा। साथ ही ऐसा नहीं है कि आप लेमिनेशन मशीन की रिपेयरिंग नहीं करते तो ये वीडियो आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, चूँकि जैसे रूम हीटर्स हुए या हमारे हेयर ड्रायर हुए, इस तरीके के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं जिनमें जो स्पेयर पार्ट्स यूज़ होते हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरीके के स्पेयर पार्ट्स जो हैं उनमें यूज़ होते हैं और कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल नई सीखने को मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जो लेमिनेशन मशीन है ये पोर्टेबल है और इसका जो वॉटेज है वो 145 वॉट है। तो यहाँ पे इस लेमिनेशन मशीन में कमी क्या आ रही है, यहाँ पे लेमिनेशन मशीन काम कैसे करती है। इस तरह के जो लेमिनेटिंग पाउच होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं ये पाउच, इन पाउच में हम अपने डॉक्यूमेंट जो है उनको रख के और इसको लेमिनेशन जो है इसको कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमने ये डॉक्यूमेंट इसमें रखा और इसके बाद इसको इस मशीन के अंदर जब डालते हैं तो इसकी जो ये पीवीसी है ये फ्यूज हो जाती है, जिससे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ हो जाता है, जिससे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सुरक्षित हो जाता है। तो इस तरह की मशीन काम कैसे करती है, इसमें अंदर रोलर लगे होते हैं जो कि हीट होते हैं। तो जब इसमें हम जो लेमिनेटिंग पाउच है इसको डालते हैं तो हीट होने की वजह से जो लेमिनेटिंग पाउच की पीवीसी है वो आपस में फ्यूज होती है, जिससे कि लेमिनेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे इसके अंदर जो लगे रोलर होते हैं वो रोटेट करते हैं यानी घूमते हैं, जिससे कि जो इसमें हम पाउच लगाते हैं वो इस साइड से, जैसे हमने यहाँ पे डाला तो ये इस साइड से हमारा पाउच जो है वो लेमिनेशन होकर निकल आता है। तो इस लेमिनेशन मशीन में कमी क्या आ रही है, जैसे ये पाउच जो है इस पाउच को इसमें जब हम डालते हैं तो ये पाउच अंदर से इस साइड तो निकल आता है लेकिन लेमिनेशन नहीं हो रहा है। इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है, रोलर जो होते हैं उसी के अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है, तो वो हीटिंग एलिमेंट जो है वो हीट नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही इसमें लगे हुए कंपोनेंट जो है उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे पास पावर मॉनिटर है और इसमें हम इसका प्लग जो है इस तरीके से लगाते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो वॉटेज कंज्यूम कर रहा है वो 4 वॉट के करीब कर रहा है। तो यहाँ पे 4 वॉट जो है ये कंज्यूम कर रहा है, लेकिन इसको कंज्यूम कितना करना चाहिए, 145 वॉट। तो यहाँ पे इसका जो हीटर है वो चालू नहीं हो रहा है। अब जैसे ये पाउच जो है इसको हमें लेमिनेट करना है तो इस तरीके से हम यहाँ से डालते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं इस तरीके से इसके अंदर डालता हूँ तो ये पाउच अंदर तो जा रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और ये पाउच हमारा इस साइड से निकल आएगा, लेकिन ये लेमिनेशन जो है इसका नहीं होता है। तो इसको अभी हम ओपन करके देखते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये टोटल वॉटेज जो कंज्यूम कर रहा है वो अबाउट 4 वॉट के कर रहा है और ये जो पाउच है ये हमारा यहाँ से निकल भी आया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि इसमें लेमिनेशन जो है वो नहीं हो पाया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जैसे ही हम इसकी फिल्म जो है अलग करते हैं तो ये आपस में फ्यूज नहीं हुई है, ये जिससे कि लेमिनेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए इसको हम खोलते हैं और खोल के इसके अंदर जो भी कमी है उसको हम रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके बैक साइड में 4 यहाँ पे आपको होल्स दिख रहे हैं, इन्हीं के अंदर स्क्रू लगे हुए हैं जिनको हमें अनस्क्रू करना है। तो सबसे पहले हम इनको अनस्क्रू कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं इसको अनस्क्रू कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा मैंने चारों स्क्रू जो हैं उनको जो है अनस्क्रू कर दिया है और इस तरीके से अब हम इसका जो अपर पार्ट है, इसकी ऊपर की बॉडी जो है इसको हम धीरे से निकालने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं इसका जो अपर पार्ट है उसको निकाल रहा हूँ। तो इसको आपको ध्यान से निकालना है कि इसका जो अपर पार्ट है वो टूटे नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको जो है खोल दिया है। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसमें ऊपर साइड पे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे हुए हैं, इनको अभी हम बाद में देखेंगे। साथ ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें ये 2 रोलर्स लगे हुए हैं जो कि रोटेट करते हैं। तो जिसमें जब हम लेमिनेटिंग पाउच जो है यहाँ से डालते हैं तो ये इन्हीं रोलर्स के बीच से होता हुआ इस साइड से निकल आता है और ये रोलर्स जो है ये हीट होते हैं, जिसकी वजह से ये पाउच की जो पीवीसी है ये फ्यूज हो जाती है और हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेफ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार और फिर से दिखा देता हूँ कि इसके जो रोलर्स हैं ये रोटेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके रोलर्स जो हैं ये प्रॉपर तरीके से रोटेट कर रहे हैं जैसा कि आपको दिख पा रहा है। और यहाँ पे ये हीट ना होने की वजह जो है वो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैं इस साइड के जो कंपोनेंट इनको भी खोल लेता हूँ। यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं तो इनको मैं इस तरीके से अनस्क्रू कर लेता हूँ। इसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट लगे हुए हैं जो कि आपके लिए शायद नए हों, जिनके विषय में आपको जानकारी ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये जो है इस साइड का पार्ट जो है इसको खोल दिया है। यहाँ पे ये वायर्स जो हैं इस तरीके से लगे हुए हैं, इनको भी मैं इस तरीके से निकाल देता हूँ, जिसके बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं इस तरीके से
इनको निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस साइड पे एक इंडिकेटर है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी एलईडी वगैरह जो है लगी हुई नहीं दिख रही है। तो इसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे इंडिकेट करती है, कैसे इसमें कलर जो है यहाँ पे हमें दिखाई देता है। अभी जब हमारा ये रिपेयर हो जाएगा तब हम जो है देख पाएंगे इसके विषय में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। इसको मैं थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक थर्मल कट ऑफ लगा हुआ है। ये एक रिले होती है जो कि जब हीट होती है ऐसी स्थिति में ओपन हो जाती है। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे एक स्लीव चढ़ी हुई है और फाइबर ग्लास की स्लीव है और इसके अंदर भी कोई कंपोनेंट जो है लगा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको इस तरीके से निकालता हूं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसके अंदर एक कंपोनेंट जो है वो लगा हुआ है और ये एक थर्मल फ्यूज़ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इसका फिगर दे देता हूँ कि ये थर्मल फ्यूज़ जो है इस तरीके का है और इसमें क्या मेंशन है आप इसको देख पाएंगे। मैं इसको आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें जो मेंशन है वो 172 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 एम्पियर का ये एक थर्मल फ्यूज़ है जो कि 250 वोल्ट AC पे वर्क करता है। तो यहाँ पे इस तरीके का थर्मल फ्यूज़ जो है ये आपको रूम हीटर्स और हेयर ड्रायर में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही इस तरह की रिले जो है ये थर्मल कट ऑफ रिले है और इसके अंदर एक और पार्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पार्ट है ये एक तरह का हीटिंग एलिमेंट है इसके अंदर, जो कि हीट होता है, जिससे कि ये जो है हीट सिंक जो है ये हमारी हीट होती है। तो जब ये हीट सिंक हीट होती है तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक इंडिकेटर है, ये हीटिंग इंडिकेटर है। ये हीटिंग इंडिकेटर कैसे काम करता है, जब ये हीट होता है ऐसी स्थिति में इसका कलर यहाँ पे चेंज होता है। तो कलर चेंजिंग हीटिंग इंडिकेटर है और ये ऐसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जब ये हीट होता है ऐसी कंडीशन में ये रेड हो जाता है। तो हमको ये इंडिकेट करता है कि लेमिनेशन मशीन जो है वो अब हमारी रेडी हो गई है लेमिनेशन करने के लिए। तो यहाँ पे इन पार्ट्स को हम चेक करते हैं कि इन पार्ट्स में से क्या चीज़ हमारी ख़राब है। एक तो ये थर्मल फ्यूज़ है, इसको हमें टेस्ट करना है कंटिन्यूटी में। इसके बाद रिले जो है इसको हम टेस्ट करेंगे, साथ ही यहाँ पे लगा हुआ हीटिंग एलिमेंट जो है इसको हम टेस्ट करेंगे और इसके अंदर के जो एलिमेंट हैं उनको भी हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इन रोलर्स के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट लगे हुए हैं उनको भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके के हैं, तो जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 स्क्रू इसके अंदर लगे हुए हैं और इन स्क्रूज़ को हम क्या करते हैं, अनस्क्रू कर लेते हैं। मैं इसको अनस्क्रू करता हूँ इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके विषय में जानकारी हो सके। कमी जो है वो तो हम ठीक कर ही लेंगे, लेकिन इसके अंदर जो पार्ट्स यूज़ किए गए हैं उसके विषय में भी हमको अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह की फॉल्ट हो उसको हम आसानी से रिपेयर कर पाएँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अंदर के हीटिंग एलिमेंट है, ये कॉइल की तरह है और ये हीटिंग एलिमेंट जो है ये बिल्कुल ओके है, इनमें कोई कमी नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये एक ग्लास की इसमें नली है, ग्लास का पाइप है यानी कांच का पाइप है, उसके अंदर ये हीटिंग एलिमेंट जो है डले हुए हैं। और यहाँ से हमारी मेंस की सप्लाई जो है ये इस साइड से, यहाँ से हम मान के चले तो यहाँ से इस तरीके से सप्लाई यहाँ पे आई है और इसी तरीके से दूसरी जो मेंस की वायर है वो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे आई है। यानी फेस और न्यूट्रल जो है वो हमारे इस तरीके से इन रोलर से होते हुए और इनके अंदर लगे हुए एलिमेंट से होते हुए यहाँ पे बाहर निकले हैं। अब इसके बाद क्या हुआ है मैं आपको यहाँ पे आगे दिखाता हूँ। इसके बाद जैसे इस साइड का जो फेस है हम मान के चलते हैं ये हमारा इस फ्यूज से होता हुआ ये ब्लू वायर और इसके बाद थर्मल कट ऑफ में आया है, कट ऑफ से होता हुआ फिर इस एलिमेंट में आया है और इसके बाद ये एलिमेंट से होता हुआ फिर ये हमारे दूसरे साइड के जो एलिमेंट है इसके द्वारा इस साइड पे जुड़ा हुआ है। तो ये जितने भी इसमें कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं अलग अलग, ये सभी कंपोनेंट आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर इन कंपोनेंट्स में से कोई भी एक कंपोनेंट खराब होता है तो ये जो हमारा जो लेमिनेशन मशीन है ये वर्क नहीं करेगा, इसका हीटर हीट नहीं करेगा, ऐसी स्थिति में ये लेमिनेशन नहीं कर पाएगा। तो इसको हम टेस्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ फ्यूज जो है मैंने लिए हुए हैं जिससे कि आपको जानकारी दे सकूँ। विभिन्न तरह के फ्यूज हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे इस तरह के फ्यूज होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसके अलावा इस तरह के फ्यूज हैं, ये अलग अलग तरह के फ्यूज हैं। इस तरह के फ्यूज़ भी होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। ये पीटीसी फ्यूज़ हैं और इस तरह के फ्यूज़ भी हमको देखने को मिलते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह के फ्यूज़ हैं, उन्हीं में से एक तरह का ये भी फ्यूज़ है जो कि थर्मल फ्यूज़ है। जब ये किसी डिवाइस पे लगा होता है, ऐसी स्थिति में अगर वो डिवाइस हीट होती है तो एक निश्चित टेम्परेचर से ज़्यादा हीट होने की स्थिति में ये जो फ्यूज़ है ये ओपन हो जाता है। ये रीसेटेबल फ्यूज़ नहीं है, ये एक बार ओपन हो गया तो आपको इसको चेंज करना ही पड़ेगा, ये दोबारा से रीसेट नहीं होता है। तो इस तरह का फ्यूज जो है ये ज़्यादातर डिवाइसेस जैसे रूम हीटर या हेयर ड्रायर इनमें लगे हुए हमको देखने को मिल सकते हैं। जो हमारे प्रिंटर होते हैं इनमें प्रिंटर में भी इस तरह के फ्यूज लगे होते हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर हुआ। तो इस तरह का ये फ्यूज जो है
ये फ्यूज इसमें भी लगा हुआ है और ये थर्मल कट ऑफ लगा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए इनको स्टेप बाय स्टेप हम टेस्ट करते हैं और मल्टीमीटर से इनको हम आसानी से टेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर जो है इसको हम कंटिन्यूटी मोड पे यानी बजर मोड पे लगा लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इसको बजर मोड में लगा देता हूँ। इसके बाद मैं मल्टीमीटर की बैकलाइट जो है उसको ऑन कर देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे हम जो मल्टीमीटर है इसको मल्टीमीटर को इस जगह पे रख लेते हैं और एक एक करके इसके कंपोनेंट जो है उनको टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये थर्मल फ्यूज़ है, इस फ्यूज़ को हम टेस्ट करते हैं तो ये फ्यूज़ जो है ये ओके बता रहा है, यानी कंटिन्यूटी में बजर जो है वो हमारा वीप दे रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे ये जो थर्मल कट ऑफ है इसको टेस्ट करते हैं, तो ये भी हमारा जो कंटिन्यूटी है कंटिन्यूटी में बीप कर रहा है, यानी ये भी हमारा ओके है। इसके बाद अब हम टेस्ट करेंगे क्या कि यहाँ पे एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैं इसके एक साइड पे यहाँ तो ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये ओपन कंडीशन शो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये हीटिंग एलिमेंट जो है ये हमारा पहली बात तो डैमेज है। इसके बाद अब हम इसका जो ये एलिमेंट है यहाँ पे जो रोलर्स के अंदर लगे हुए हैं इन एलिमेंट को भी टेस्ट कर सकते हैं। इनको टेस्ट करने का प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे रोलर के अंदर के जो हीटिंग एलिमेंट है इनको भी हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूटी में जो है ये हमें बीप नहीं देंगे, यहाँ पे एक वैल्यू शो करेंगे। तो इस तरीके से हम इसके एलिमेंट जो है इनको टेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसकी वैल्यू जो है 160 ओम्स के अबाउट शो हुई है। और इसी तरीके से हम दूसरे साइड के रोलर के अंदर का जो हीटिंग एलिमेंट है उसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं दूसरे साइड के रोलर के हीटिंग एलिमेंट में जो है मल्टीमीटर की प्रोब लगाया हुआ है और इसी तरीके से हम इस साइड जो हमारा रोलर के अंदर जो उसको टेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे भी 155 ओम के अबाउट वैल्यू जो है शो की है। तो यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट जो है इसके बिल्कुल ओके है और ये हमारे ख़राब नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले की तरह इस तरीके से लगा देंगे जिससे कि हीटिंग एलिमेंट हमारे ब्रेक ना हो। और ये तो मैंने आपको इसलिए दिखा दिया क्योंकि हो सकता है कि हीटिंग एलिमेंट भी ख़राब हो, तो इसको किस तरीके से आपको टेस्ट करना है। तो यहाँ पे इसके स्क्रू जो हैं वो हम लगा देते हैं और इसके बाद जो ये वाला हीटिंग एलिमेंट है इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर कहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है और किस वजह से ये ख़राब हो गया है और इसको रिपेयर भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको ओपन करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। आपको ये जो है इस साइड से आपको थोड़ा सा कट करना होगा, आप कट कर सकते हैं इसको, किसी भी तरीके से आपको इसको खोलना होगा। मैं इसको इस तरीके से ओपन करने का जो प्रयास है वो कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसको इस तरीके से मैं जो है निकाल दूंगा जिससे कि ये हम ओपन कर सकें। और इसको दोबारा से हमें प्लेस भी करना है कि हमारा ख़राब ना हो। हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर एक लगा हुआ है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और ये हीटिंग एलिमेंट ब्रेक हो गया है। मैं आपको यहाँ पे नज़दीक से दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे इस जगह से ये ब्रेक हुआ है और इसको हमें जो है दोबारा से सही करना है। तो इसके अंदर जो वायर लगा हुआ है उस वायर को हमें जो है कनेक्ट करना होगा टर्मिनल के साथ में। ये टर्मिनल के साथ में कनेक्शन जो है इसका ब्रेक हो गया है इस जगह से। ये आप देख पा रहे हैं ये कनेक्शन जो है ये ब्रेक हुआ है वायर का। तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे हमें इसको कनेक्ट कर देना है। एक टर्न जो है हमने इसका कम किया है और इसको हम इसके अंदर से इस तरीके से निकाल के और यहीं पे हम इसको जो है जोड़ देंगे जिससे कि हम इसको दोबारा से यूज़ कर सकें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने जो है इसको बाहर निकाल लिया है और इसके बाद मैं इसको यहीं पे रोल कर रहा हूँ जिससे कि ये पहले की तरह वर्क करने लगे और इसको हम रिपेयर कर सकें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं इस तरीके से इसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने चिमटी का जो है उपयोग किया है इस तरीके से और इसको हम धीरे से यहीं पे रोल कर देंगे जिससे कि ये कनेक्टिविटी जो है बताने लगेगा और ये हमारा जो है रिपेयर हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा मैंने इस तरीके से इसको रोल कर दिया था और दूसरे साइड से मैंने इसको ओपन नहीं किया था क्योंकि इसको अभी हमें इसके अंदर भी प्लेस करना है। तो अब हम इसके अंदर इसको प्लेस कर देते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और इस तरीके से मैं इसको प्लेस कर देता हूँ और इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं ये फ्यूज़ जो है इसको भी अंदर कर देता हूँ और यहाँ पर ये जो साइड के हमारे इसके ब्लॉकेज हैं इनको इस तरीके से लगा देता हूं जिससे कि जो एलिमेंट है वो हमारा प्रॉपर तरीके से अंदर रहे और शॉर्ट होने का चांस ना रहे, यहाँ वहाँ पे बॉडी पे भी न टच हो। तो इस तरीके से इसको हम जो है लगा लेते हैं। इसका डायरेक्शन जो है वो गलत हो गया है तो इसको मैं इस तरीके से रोटेट करके और सही डायरेक्शन जो है इस तरीके से कर देता हूं जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से लग जाए। अब हम इस पर सप्लाई देके देखेंगे। तो यहाँ पे सप्लाई देने के बाद अगर हमारा पावर मॉनिटर वॉटेज जो है 140 वाट के अबाउट दिखा रहा है तो ये हमारा ठीक हो चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब ये 170
वॉट के करीब जो है दिखा रहा है। तो यहाँ पे वॉटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये इसका रियल वॉटेज है। वास्तव में जो थर्मल कट ऑफ है वो कट ऑफ कर देगा जैसे ही ओवर हीट होगा। तो यहाँ पे इसको हम पहले की तरह पैक कर देते हैं और फिर इससे हम लेमिनेशन जो है वो करके देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम इस इंडिकेटर जो कि हीटिंग इंडिकेटर है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई कलर नहीं है। और इसके बाद इसके बैक साइड में जो ये हमें मेटल का पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को अगर हम सोल्डिंग आयरन से थोड़ा सा इसमें टच करते हैं तो ऐसी स्थिति में इसका जो कलर है वो चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस सोल्डिंग आयरन को थोड़ा सा हीट कर लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे ही ये ग्रीन होगा इसका मतलब ये हीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इस समय ट्रांसपेरेंट है और इसमें थोड़ी देर के लिए हम ऐसे टच करेंगे सोल्डिंग आयरन, तो यहाँ पे आप इसका जो इंडिकेटर है उसको आप देख पा रहे हैं कि ये रेड हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हीटिंग इंडिकेटर कुछ काम करता है। और इस तरह के थर्मामीटर भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे फोरहेड थर्मामीटर होते हैं, उनमें भी इस तरह के इंडिकेटर जो है उनका यूज़ किया जाता है। तो ये एक विशेष तरह का जो है इंडिकेटर है जो कि हमें टेम्परेचर के बारे में जानकारी देता है। और क्या आपको इस तरह के इंडिकेटर के बारे में पहले पता था? अगर पता था तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम इसको पैक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से ये यहाँ पे हमारा जो है एडजस्ट होगा और इसके बाद इसको हम स्क्रू करेंगे। तो इसको मैं प्रॉपर्ली स्क्रू कर दूंगा और इसके बाद मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है जो कि डायरेक्ट 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। गियर मोटर है और इस गियर मोटर में ही यहाँ पे आप और गियर देख सकते हैं जो कि रोलर के साथ में अटैच हैं और रोलर को रोटेट करते हैं। इसके अलावा मेन लीड है ये हमारी पावर कॉर्ड, और पावर कॉर्ड में एक स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए, यानी इस लेमिनेशन मशीन को ऑन या ऑफ करने के लिए। यहाँ पे इसके आगे आपको एक फ्यूज देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे हमारी हीट सिंक ट्यूब के अंदर जो है पैक्ड है। इसके बाद ये सप्लाई जो है हमारी मोटर और आगे इन हीटिंग एलिमेंट्स से होती हुई बाकी जो यहाँ पे कंपोनेंट है उनके अंदर जाती है। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है और बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है, इसका कोई जटिल सर्किट नहीं है। तो चलिए इसको पैक करने के बाद हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इसको पहले की तरह पैक कर दिया है और अब हम इसको प्लग करते हैं अपने पावर मॉनिटर में। इसका वॉटेज जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 168 वाट के करीब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है और इस समय ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप इसके रेडी का इंडिकेटर जो है उसको कुछ देर बाद आप देख पाएंगे कि वो रेड हो जाएगा, तो जिससे कि ये हमारा जो है लेमिनेशन करने के लिए रेडी हो जाएगा, जिसके बाद हम इससे लेमिनेशन करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी तक इसका जो इंडिकेटर है वो रेड नहीं हुआ है, कुछ टाइम लेता है और इसके बाद ये रेड हो जाता है, जिससे कि ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो लेमिनेशन मशीन है ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं, अबाउट 1 या 2 मिनट तक हमें इसके लिए वेट करना होता है और जैसे ही इसका इंडिकेटर जो है रेड होता है वैसे ही हम इसमें लेमिनेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका इंडिकेटर जो है वो रेड हो चुका है और अब ये यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसमें जो अपने चैनल का लोगो है इसको जो है लेमिनेशन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैं यहाँ से इसको अंदर डालूंगा और दूसरी साइड से ये जो है लेमिनेट होके निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अंदर इस तरीके से गया है और दूसरी साइड से ये इस तरीके से निकल रहा है और लेमिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरीके से ये कार्ड जो है हमारा निकल चुका है दूसरी साइड पे और आप देख पा रहे हैं कि ये प्रॉपर तरीके से लेमिनेशन जो है इसका हो चुका है और ये जो है अच्छी तरीके से वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ हो चुका है। इसको आप एक बार से अधिक बार भी डाल सकते हैं अंदर इस लेमिनेशन मशीन के, जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से लेमिनेशन जो है वो हो जाता है और ये आपकी जो डिवाइस है ये आप इस तरीके से आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके के दूसरे भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो हैं उनको आप आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।